अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड के साथ दो सॉल्यूशंस और पढ़े थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिवली ज़्यादा हो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिवली कम हो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन का नाम दिया करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर 6 में से आज हम सीखने जाएंगे कि किस तरह से एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम घर में अपने रिश्तेदारों के लिए कभी कोई शरबत बना रहे हो, रूह अफ़ज़ा का या लेमन का जो भी, और उसमें मीठा ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कोई ख़ास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं जिससे वो मीठा हम बराबर कर लेते हैं। तो यूँ समझ लें कि आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फिनोमेना को बेटे नाम दिया जाता है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का। आपकी बुक में स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं लिखी गई, ये मैंने आपके सामने लिख दी है, आपने एज इट इज़ ही लिख लेनी। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हम कहा करते हैं मीन्स टू प्रिपेयर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। किससे बनाएंगे? फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड वन। कि कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बनाना चाह रहे हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से, तो यकीनन हम क्या करेंगे, उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ती जाएगी, उस वजह से रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज होती जाएगी। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ती जा रही है, इस लिहाज से रेशो में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होती जाएगी, जिस वजह से वो जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जैसे ये आपकी बुक में एक एग्जांपल है एक तरह से, ये भी उसने कहा है कि सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। अब देखिए बेटे, एक सॉल्यूशन है जी हमारे पास जो उसने हमें बताया है 0.1 मोलर और एक है 0.01 मोलर। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें कंसनट्रेटेड ऑफ सॉल्यूट कम है, इसमें कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है जी कंसनट्रेटेड, और ये हमारे पास सॉल्यूशन है डाइल्यूट। इट मीन्स कि ये हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है और ये हमसे रिक्वायर्ड है, हमने ये बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, सबसे पहले 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का। इसमें मोलैरिटी वाला फार्मूला यूज़ होगा, और यकीनन मोलैरिटी की बात आप जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वही कंडीशंस अप्लाई होंगी, उस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे। तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बन गया, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, गिवन है, जो हमें उसने बता दी है। अब हमने इसको यूज़ करते हुए 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, और टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना है जी? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसे 100 ml भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ M1 V1 इज़ इक्वल टू M2 V2। स्टूडेंट्स ये प्योरली लैब का काम है, सॉल्यूशंस हम इस तरह के लैब में बनाते हैं, तो ये बेसिकली लैब वर्क है। इस फार्मूले को बेटे हम नाम दिया करते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, या स्टूडेंट्स हम इसको नाम दिया करते हैं गिवन रिक्वायर्ड, कि एक वैल्यू गिवन है हमें और एक वैल्यू हमसे पूछी गई है, दैट्स वाई हम इस फार्मूला को गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला भी कह सकते हैं। वैसे इसका नाम है जी डाइल्यूशन फार्मूला, क्योंकि हम इसे डाइल्यूशन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो M1 जो हमारा गिवन है वो हमें पता है 0.1 मोलर, और हमने कितना वॉल्यूम इसका यूज़ करना है हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, इज इक्वल टू M2 जो हमसे रिक्वायर्ड है वो कितना है जी 0.01 मोलर, और उसने हमें वॉल्यूम बता दिया है कि टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इज इक्वल टू V1, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, उस तरफ से आगे डिवाइड हो जाएगा 0.01
मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 0.1। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 10। चूँकि ये वॉल्यूम है बेटे तो यहाँ पे यूनिट अब हमने साथ लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गिवन सॉल्यूशन था उसमें से हमारे काम की सिर्फ ये 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्या होगा बेटे, असल में हुआ ये होगा कि लेट्स सपोज कि ये कोई फ्लास्क है और इस फ्लास्क में स्टूडेंट्स गिवन सॉल्यूशन था पोटेशियम परमैंगनेट का जिसका कलर पर्पल होता है और कितना था जी 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस करने के बाद का काम किया, यानी कि ये काम हमारा होगा बेसिकली 2 स्टेप्स में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने सीखा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे लिए काम की बात है। तो अब हम क्या करेंगे बेटे कि जो गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन था इसका, हम इसमें से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन जो है वो पिपेट कर लेंगे। पिपेट बेटे एक इंस्ट्रूमेंट है, एक अपरेटस है जो कि लैब में यूज़ होता है सॉल्यूशन को सक करने के लिए। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटे अब हमने इसको यहाँ से सक कर लेना है और इसको ऐड करना है एक दूसरी फ्लास्क में। हमने यहाँ पढ़ा है ना, टोटल हमने बनाना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमने इसको जाके ऐड कर देना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली फ्लास्क में। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने उस गिवन सॉल्यूशन में से सक किया अब पिपेट के थ्रू और उसको जाके ऐड कर दिया इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली फ्लास्क में। और उसके बाद बेटे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड करते जाना है वाटर। हम वाटर ऐड करते जाएंगे, तब तक वाटर ऐड करते जाएंगे जब तक ये जो मैंने आपके सामने यहाँ मार्क लगाया था वहाँ तक ये सॉल्यूशन पूरा ना हो जाए। तो हम वाटर ऐड करते जाएंगे। तो कब तक ऐड करेंगे हम इसको, अप टू द मार्क। अब जैसे ही बेटे वो सॉल्यूशन अप टू मार्क हमारा कंप्लीट होगा तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं बेटे कि अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये है 0.01 मोलर और कितना है टोटल, ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन जो है वो बन चुका है। इस तरह से बेटे हम किसी भी सॉल्यूशन को इस फार्मूला के ज़रिए से डाइल्यूट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटे, ये ज़रूरी नहीं है कि हम M1 V1 को गिवन कहें। हम ये रिक्वायर्ड इस तरह भी लिख सकते हैं, गिवन इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटे ये जहन में रखिएगा कि कैलकुलेशंस फिर उसी हिसाब से करनी होंगी, वैल्यूज़ उसी हिसाब से पुट करनी होंगी। अब देखें बेटा ये भी लाजमी नहीं है कि यहाँ 100 ही हो हमेशा, ठीक है, यहाँ 250 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो भी उस वैल्यू के लिहाज से जो आपको बताई जाएगी या जो आपसे पूछी जाएगी। और इसी तरह से बेटे जब आप आगे फ्लास्क की बात करोगे तो भी बेटे वही फ्लास्क करोगे जो आपने कैलकुलेशंस में यूज़ करके रखी होगी। तो इस तरह से बेटे हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते करते उसे फर्दर जो है डाइल्यूट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को बेटे हम नाम दिया करते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का। और इसमें हम फार्मूला यूज़ किया करते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। और बेटे आपकी बुक में इसी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्पल 6.4, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 6.2 और 6.3 उसमें आ गए थे। एग्जाम्पल 6.4 जो है बेटे वो इससे रिलेटेड है, बिल्कुल एज इट इज़ यही फार्मूला यूज़ होगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए जो कि डाइल्यूशन फार्मूला है या गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।